डियर स्टूडेंट, कैसे? आशा करता हूँ हमारे चैनल से जुड़े होंगे, हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम चैप्टर से एक टॉपिक को जानने वाले हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है ना। तो हम जान लें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम लोग डीएनए खंड को अलग करते हैं, माने डीएनए को अलग करने की एक विधि है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा खास स्थान पर हम लोग काटते हैं। तो काटने के बाद डीएनए का लंबा, हम जानते हैं कि मैमल के स्तनधारियों के डीएनए लगभग 2.2 मीटर तक लंबे होते हैं। तो काटना इनका जरूरी होता है, तभी हम लोग डीएनए को हाथ पर ले सकते हैं इस तकनीक के द्वारा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही हम उसको अलग करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के माध्यम से हम लोग इसे एनोड की ओर बलपूर्वक भेजते हैं और इसे अलग कर लेते हैं। इस तकनीक के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को संक्षेप में आपको लिखना है। तो इस तकनीक के लिए हम लोग एगारोज जेल का प्रयोग करते हैं। एगारोज जो है समुद्री घास सीवीड से निकाला जाता है, एक तरह का प्राकृतिक बहुलक है। और हम लोग क्या करते हैं, कटे हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो कटा हुआ डीएनए है उसको एगारोज जेल के कूप में लोड कर देते हैं। लोड करने के लिए माइक्रोपिपेट का हेल्प लेंगे और डीएनए को लोडिंग करते समय हम लोग डाई मिला देते हैं उसमें कि हमको डीएनए दिखे, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसमें इथिडियम ब्रोमाइड को मिलाते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड का 1% घोल को एगारोज जेल में मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जब पराबैंगनी किरणों से डीएनए को गुजारा जाता है तो चमकीले रंग की नारंगी पट्टी के रूप में हमें डीएनए दिखाई देते हैं, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा। और आगे क्या करना है, अब इसमें कुछ बफर भी डाल देंगे जो यहाँ के माध्यम को उदासीन बना देगा। और क्या करते हैं, तो छोटे छोटे कूप में इसको हम लोग लोड कर दिए हैं। और अब क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कह ही दिए कि इसके नीचे हम लोग क्या रख दिए हैं, इस पूरा मशीन जो हमारा है उसको जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसको अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर से गुजारते हैं और फिर हमको दिखने लगता है। और एगारोज जेल से हम लोग काट करके डीएनए को निकाल सकते हैं। और डीएनए को एगारोज जेल से निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम चाहे तो फोटो ले सकते हैं, कैमरा और प्रिंटर लगा हुआ होता है तो प्रिंट भी कर सकते हैं इस फोटो को। तो इल्यूशन क्या है ये समझ गए, और प्यूरिफाइड डीएनए को हम लोग कैसे निकालेंगे ये जान गए। क्या डीएनए का काम होगा, तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे क्लोनिंग वेक्टर के साथ इसको जोड़ करके पीसीआर तकनीक के द्वारा बढ़ा सकते हैं, या जिस तरह का बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए इसको, है ना। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमारे वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें।